जीवन उत्साह न्यूज का नाम आपने कभी सुना होगा। अगर सुना, कोई चैनल है जीवन उत्साह न्यूज आपके क्षेत्र में, तो जीवन उत्साह न्यूज मेरा चैनल था। 3 साल पहले मैंने शुरू की थी उसको यहाँ हिमाचल में। और जहाँ पर एक आम आदमी की, गरीब आदमी की, जहाँ कुछ नहीं सुनता है, कोई समस्या है, उसको कोई परेशानी है जो नहीं सुनता है, तो उस बात को हम अधिकारियों सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और अब पिछले 3 सालों से कार्य करते हुए आ रहे हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग जानते हैं जीवन उत्साह न्यूज को? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ जरा। ओए, ये बच्चे भी जानते हैं? क्या बात कर रहे हो, आप जानते हो? मोबाइल में यार तालियां ये हमारे देश का भविष्य है। देखिए कितना जागरूक है लोग बच्चे, यानी कि समाज की चिंता है इनको। अच्छा, आप में से, हमारी माताओं बहनों में से कोई नाम सुना है जीवन उत्साह न्यूज का? एक बार हाथ खड़ा करो जरा। सुना? सुनते हैं। चलो फिर तो इसका मतलब आपको ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। देखिए, आज हमारा जो आने का यहाँ जो प्रयोजन है, जो हम आए हैं जिस विषय में, वो आए हैं व्यवस्था बदलने की बात करने के लिए। कलयुग हो या सतयुग हो, इस देश में, इस दुनिया में, इस सृष्टि पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर एक ही नियम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है परिवर्तन का नियम, बदलाव का नियम। जैसे पतझड़ आती है तो फिर बसंत भी आती है, बरसात आती है तो सर्दी भी आती है, गर्मी आती है तो सर्दी आती है, दिन आती है तो रात आती है, रात आती है तो दिन आती है, सूरज आता है, चांद आता है, तारे आते हैं। सब क्या है? ये परिवर्तन है। अच्छा, दुनिया में क्या परिवर्तन के नियम को बदला जा सकता है? नहीं, बदलने के नियम को नहीं बदला जा सकता। यानी अगर आज आप दादा हैं तो कल ये दादा बनेंगे, और परसों ये दादा बनेंगे, उसके बाद शायद वो दादा बनेंगे। मतलब ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यानी अच्छाई के बाद बुराई का राज होगा, बुराई के बाद फिर अच्छाई का राज होगा, ये होना ही है। सहमत है इस बात से? इस देश को आज एक आम आदमी के जागने की जरूरत दिख रही है। एक व्यक्ति जो आज परेशान है किसी न किसी रूप में अपनी व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो आपके पंचायतों को कार्य करवाने को लेकर, स्कूल चाहिए जहां आपके बच्चे पढ़ सकें, क्या आपको अच्छे अस्पताल चाहिए जहां आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार, मेरी माताओं बहनों का इलाज हो सके, सही हो सके? क्या अस्पतालों के अंदर दवाइयों की सुविधा होनी चाहिए? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए? क्या आपका प्रदेश, आपका देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जहां पे आपको रिश्वत ना देनी पड़े, आपके काम हो जाएं? चाहिए। तो क्या ये चीजें आपको मिल रही हैं? दिल पे हाथ रख के बोलना आपने। क्या आज आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, भ्रष्टाचार से मुक्ति, क्या बच्चों को रोजगार, अब से पहले पिछले 40 सालों में जो सरकारें आई उनमें मिलता आया है? ना के बराबर। मेरी बात से सहमत हो तो हाँ करना, नहीं सहमत हो तो हाँ सहमत नहीं होना। मैं नेता नहीं हूं कोई, मैं भाषण दूंगा, मैं एक सामाजिक आदमी और समाज की बात करूंगा। और मेरी बात से अगर सहमत होंगे तो आपने हामी भरनी है, सहमत नहीं होंगे तो आपने बोल देना सर मैं इस बात से सहमत नहीं है। अगर मैं कोई गलत बात बोलूं आपने बिल्कुल सहमत नहीं होना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज आपको अच्छे अस्पताल क्यों नहीं मिल रहे हैं? गरीब है ना जी, सुनवाई नहीं, यानी कि हमारी सरकारें विफल हो गई हैं, फेल हो चुकी हैं, जो आज हमें अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं। आपके नजदीक में सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है जी? राधा स्वामी। देखिए, चैरिटेबल अस्पताल अच्छा इलाज कर सकते हैं, लेकिन हमारे टैक्स से दिए हुए अस्पताल अच्छा काम नहीं कर पा रहे। क्यों? कभी सोचा आपने? कभी सोचा? ये बच्ची आज बीकॉम कर रही है, बीकॉम करेगी, इसको कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको पता है क्या? नहीं। जिन कॉलेजेस में प्रोफेसर नहीं है और जिन कॉलेजेस में साइंस लैब तक नहीं है, वहां पर लाइब्रेरी तक नहीं है, ऐसे कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे। मजबूरी है हमारी कि नहीं है? ये आज हमारी इस व्यवस्थाओं को बदलने का समय आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने ऐसे जानकार लोग हैं जिनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में कोई रहता हो उनका जानकार रिश्तेदार? सबके रहते हैं। आज आपने दिल्ली में अपने रिश्तेदार को फोन करना है और उनसे पूछना है कि क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं या नहीं।
आपने पूछना है, क्या पूछना है आपने कि क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आज अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा दिल्ली सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? क्या दिल्ली के अस्पतालों में आज आपको अच्छे वर्ल्ड क्लास अस्पताल और उसमें दवाइयों की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या दिल्ली में आपको बिजली फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दिल्ली में पानी मुफ्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने पूछना है। आपने सुना है? एक बार हाथ अगड़ा करके बताएं जिन्होंने सुना है। यहाँ नहीं मिला आपको, लेकिन दिल्ली में आप सुन रहे हैं कि मिल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपसे कि जब एक ही देश में हम सब इस देश के नागरिक हैं, सबका राशन कार्ड आधार कार्ड सबका इस देश का ही है, जब दिल्ली में रहने वाले लोगों को ये सुविधाएं मिल सकती हैं, जब हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीद कर वो हमें फ्री दे सकते हैं, तो हिमाचल में बिजली बनने के बाद हमें फ्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए और क्यों नहीं दिया था? जब हिमाचल का ही पानी वहां जाता है, वहां पर फ्री मिलता है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में हमें पानी फ्री क्यों नहीं मिलता? तो पीने में मिल रहा या तो पीने के लिए 15 दिन नहीं छड्या काढ़ा या मुश्किल आ रही है, मुश्किल आ रही है। आप दिल से बात कह रहे हैं, मेरे कहने से तो नहीं कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा क्यों है? ऐसा पता क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार में सरकारें इस कदर डूब गई हैं कि पाइप तो उन्होंने बदल दिए, लेकिन पानी जहां से आना है वो नहीं बदला। पाइप तो डाल दिए नए, क्योंकि पाइप में उनको कमाई मिलनी थी, पाइप में फॉर्मेलिटी करके कमाई मिलनी थी, वो कर ली। और पानी के लिए आज भी मेरी बहनें, मेरी माताएं आज भी परेशान है, आज भी तड़प रही है। मैं देखा सोने कुआ तो लड़का लाल होती है एंड मोटर लाइन तो आप क्या चाहते हैं कि आपको भी दिल्ली जैसी सरकार मिले? बिल्कुल चाहते हैं आप? जो सरकार फ्री में बिजली दे रही है, जो पानी फ्री में दे रही है, जो रोजगार दे रही है। आपको पता है पंजाब के अंदर 26,534 नौकरियां आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहले महीने के अंदर दी। हाँ या ना, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करें। 26,534 नौकरी पहले एक महीने के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही दी गई। यकीन ना हो तो अपने पंजाब में कोई रिश्तेदार है तो उसको पूछ लेना, नहीं तो आपका कोई पढ़ा लिखा बच्चा जो फेसबुक और जो मीडिया इस्तेमाल करता उससे पूछ लेना। 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी थे उनको आते ही पक्का किया, ये इस सरकार ने किया। एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी। कितने लोगों को पता है कि ये पंजाब ने सर नियम बनाया, पंजाब सरकार ने नियम बनाया? हमारी माताओं बहनों को, किनको आप पढ़ी लिखी हैं सब, कितनों को पता है कि ऐसा किया? पता है आपको? जानकारी है? जानकारी है? बोले पे एक विधायक बने 10 बार बढ़िया है, पेंशन एक की मिलनी बहुत ही 6 पेंशन का 8 पेंशन देनी है, सरकारी खजाने का बोझ बहुत है। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई इस देश के अंदर जिसने अपने विधायकों का पैसा काटा। ऐसी सरकार कोई आज तक आई है जिसने अपने विधायकों का पैसा काटा हो? कोई नहीं आई, सबका बढ़ाया है उन्होंने। ये पहली बार सरकार आई है जिसने एक आम आदमी का, गरीब आदमी का पैसा जो टैक्स में जाता है। आपको पता है ये छोटा सा बच्चा बैठा है यहाँ पर, बेटा इधर आओ, आपको पता है ये बच्चा टैक्स देता है? पता है आपको? सरकार को टैक्स देता है बच्चा, आपको पता है? ये बच्चा पता कैसे टैक्स देता है? आपसे 1 रुपए लेके जाता है, दादू दादू 1 रुपए दो, टॉफी लानी है। वो दुकान पे जाता है, टॉफी लाता है 1 रुपए की, उसमें 18 पैसे ये टैक्स देकर आता है बच्चा। ये 18 पैसे टैक्स देके आता है हमारे पैसे में से सरकार को, कि सरकार उस 18 पैसे को हमें सही इस्तेमाल करके देगी और हमारे बच्चों का भविष्य विकास करेगी। लेकिन इस बच्चे को आज सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि एक स्कूल में एक टीचर है और कईयों में तो वो हालत हुई पड़ी है कि चपरासी भी टीचर ही बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? 40 साल जिन सरकारों को आपने दे दिए, इस बार मेरी बारी, अगली बार मेरी बारी। इस बार तू मेरे बारे में मत बोलना, अगली बार मैं तेरे बारे में नहीं बोलूंगा। ये इन्होंने जो बारी अदला बदली करके डाली। अच्छा ये बताओ कौन सी उंगली किसके ऊपर है और कौन सी किसके नीचे है? ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे, तो फर्क क्या है?
लेकिन इस बार ये तीसरा विकल्प आ गया, हाँ, केजरीवाल जी आगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सुविधाएं जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में दे रही है, माताजी 60 साल से ऊपर के उम्र के कोई भी व्यक्ति को 2500 रुपये पेंशन केजरीवाल सरकार देती है। कितनी जी? 2500 रुपये महीना ये सरकार देती है दिल्ली के अंदर। हाँ, आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं? आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? हमारी माताओं बहनों को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप बदलाव करके इस बार इस झाड़ू को वोट देंगे। ये गंदगी साफ करने वाला झाड़ू है। देश को राजनीति करना सिखा दी इस झाड़ू ने। यकीन नहीं आता तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केजरीवाल की दस्तक देते ही 60 यूनिट आपको फ्री कर दी बिजली की, हाँ या ना? हाँ, हाँ, हाँ। कर दी। लेकिन जब कोरोना का समय था, जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब हम दिहाड़ी नहीं लगा पा रहे थे, तो हमारे 60 रुपए माफ नहीं किए उन्होंने। कर दिए माफ जी। नहीं लेकिन आज 60 यूनिट फ्री दे दी जब केजरीवाल आया। क्यों जी? डर है कि नहीं है? डर है कि नहीं है? हाँ, हाँ। केजरीवाल का डर है। इस झाड़ू का इतना डर है कि इस झाड़ू से दहशत में आ गए ये लोग, और इतनी दहशत होगी कि 60 से यूनिट 125 कर दी। 60 तो की थी डर के मारे, इतनी दहशत होगी कि 60 से 125 कर दी। और ठीक नहीं करी। ये कहते थे कि केजरीवाल जी फ्री की राजनीति कर रहे हैं, और जो लोग भाजपा के लोग बोलते थे कि केजरीवाल जी फ्री की राजनीति करके देश को बर्बाद कर देंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने ही कार्यकर्ताओं के मुंह पे थप्पड़ मार के बोला कि शट अप, मुंह बंद करो। ये जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, हमें पहले कर देना चाहिए था। लेकिन 4.5 साल पहले किया होता तो हम उसका मानते। आज कर रहे हैं, इसका मतलब डर शुरू हो गया। ये डर पता क्यों है? क्योंकि आप लोग जागरूक हो गए। बसों में महिलाओं को किराया 50% माफ करना घोषित कर दिया, तो साहब 4.5 साल से क्यों नहीं किया? डर हुआ कि नहीं हुआ? ये डर जो हुआ है, ये डर हुआ है आपका, और आपका जो विश्वास आम आदमी पार्टी पे, केजरीवाल जी पे बढ़ा है, उसकी वजह से। अब